राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। हमारे कुरुक्षेत्र के सभी भैया बहनी भूलब ना, बिल्कुल ना भूलब। 17 नवंबर का एक पेड़ कमल के बटन दबाई और अपने नागेंद्र सिंह जी का, अपने भैया का गाई। 17 नवंबर जनता के प्यारे गुड़ के राज दुआरे, नदियाँ बहाए रे नागेंद्र सिंह हमारे। पूर्व विधानसभा की हमेशा के साथ मध्य प्रदेश राजनीति के गौरव, भाजपा के वरिष्ठ विधायक, अनुभवी, मिलनसार, हम सबके जन हृदय से नागेंद्र सिंह जी। जी हाँ, नागेंद्र सिंह जी दाऊ को चुनाव कमल की बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। जी हाँ, नागेंद्र सिंह जी दाऊ को चुनाव कमल की बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। और ये निवेदन करते हुए अपने पार्टी के वरिष्ठ गुड़ विधानसभा क्षेत्र के नेता, बहुत ही मिलनसार, बदमाश से जो हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं, ऐसे हमारे युवा संघर्षशील नौजवान साथी श्रीमान मुनराज पटेल जी को मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूँ, आप सबका मार्गदर्शन करें। यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानित कर, सभी लड़के थोड़ा माल्यार्पण करने लिए उत्साहित है। मैं सबसे पहले पूर्व सरपंच भैयालाल पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण स्वागत करें। माननीय भैयालाल पटेल जी, माननीय गुरु प्रसाद पटेल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय वकील साहब का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। माननीय सरकार पटेल जेल जी, माननीय मुइराज भाई को माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। माननीय आलेश प्यासी जी, आलेश प्यासी जी, माननीय दिनेश प्रसाद पटेल चौधरी जी, माननीय दिनेश प्रसाद पटेल चौधरी, अखंड प्रताप सिंह का दादा भाई का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और लड़के हैं, माननीय मुइराज जी पटेल को आमंत्रित करते हैं, 2 शब्द बोलने का कष्ट करें भाई मुइराज पटेल। धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि चुनाव का समय है, इसी कड़ी में आज आपके गुड़ विधान बदवार में आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके लोकप्रिय नेता गुड़ विधानसभा के विधायक सम्मानीय नागेंद्र सिंह जी, सम्मानित वकील साहब, सम्मानित यहाँ गुड़ बदवार की हर एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मुझे जानते हो, मैं उनको जानता हूँ। नाम लेने का समय कम है। सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे सभी ऊर्जावान साथियों, सम्मानित दिनेश भाई की और हमारे सभी इनकी जो टीम लगी हुई है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और केवल आप सबसे इतनी विनती करने आया हूँ, चुनाव का समय है, निश्चित रूप से तमाम दल के लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। निश्चित रूप से आप सब लोगों को विधायक सांसद बनाते हैं काम करने के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये कोरोना काल का समय था। ये साल माननीय विधायक जी ने जितना हो सका काम किया है। जो काम छूट गया है मैं अपनी जिम्मेदारी में लेता हूं। मैं बदवार के इस माननीय सभी लोग बैठे हैं, मैं आपको वचन देता हूं कि आपने यदि माननीय विधायक जी का हाथ मजबूत किया, इस बार आपने विधायक बनाया, तो इस बदवार की
एक भी कोई ऐसी रोड नहीं बचेगी या कोई ऐसी समस्या नहीं बचेगी जिसका निराकरण नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपको वचन दे के जा रहा हूं। आप सब जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो हो सकता है वो जितना होता वही बोलता हूं। हमने विधायक जी से कहा है कि पिछला जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं दूसरे दल में था। जब मैं दूसरे दल में था तब भी इस बदवार से मुझे कम से कम 1500 वोट मिला था, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन आज मैं चाहता हूं वो जो 1500 वोट आपने मुझे दिया था, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों से कहना निवेदन करने आया हूं कि जो मुझे आपने 1500 दिया था, माननीय विधायक जी का जो वोट था, और इसको जोड़ करके आप बदवार से इतना वोट दे दीजिए कि दूसरी पार्टी दहाई अंक में ना पहुंचे। मैं वचन देता हूं कि जिस दिन रिजल्ट मिलेगा उसके दूसरे दिन सबसे पहला बदवार का दौरा करवाऊंगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए माननीय विधायक जी को, आपके गांव में ही 3-4 जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी युवा साथियों का मैं पुनः धन्यवाद करते हुए बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता और नेता आदरणीय राजभान सिंह जी एडवोकेट, मुनिराज सिंह जी एक जाना माना नाम है समाज सेवा में, भारतीय जनता पार्टी के अब नेता के रूप में और पहले समाज सेवी के रूप में उपस्थित यहाँ सभी आदरणीय मंच। मुझे क्योंकि बहुत से कार्यक्रम लगे हैं और ये अनशेड्यूल्ड कार्यक्रम है, ये शेड्यूल में नहीं था, पहले बाद में यहाँ आना था, लेकिन मुनिराज सिंह जी का 2-3 मीटिंगें कर ली छोटी छोटी, तो मैं थोड़े शब्दों में मुझे तो अपना पहला चुनाव याद आ रहा है। पहला चुनाव जब मेरा हुआ था, जो उस समय के लोग हों जिनको याद हो, है तो हाँ ठीक है ना, तो चुनाव बदवार ने ही लड़ा था और उसका हेडक्वार्टर बांसघाट रीवा मोहल्ला। क्यों फिर अब यहाँ क्या कहना है, यहाँ तो क्रांतिवीरों का ये स्थान है। चावल लेवी जो लगी थी सामंत द्वारा, राजा द्वारा रीवा के, उसकी लड़ाई बदवार से लड़ी गई थी। तिरुवन्नारी बसेंगे रुहारी में हो, है ना, कि फगुआ चला रहा ठीक है ना। तो ऐसी भूमि है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर बीच में ऐसा लग रहा था कि बदवार हमको भूल गया लगता है, लेकिन आज अच्छा लगा है कि आज फिर से वही दिन मेरा लौटा है, और इसका सारा श्रेय इसी को है, आदरणीय मुनिराज पटेल जी को है। और आज राजभान सिंह जी का आशीर्वाद मिल गया है तो वो पक्का हो गया, जैसे सीमेंट लग गई हो है। तो मैं इतने कहूँगा, ये आशीर्वाद बना रहे। लड़ाई 2 बात की है, एक तरफ हमारा विकास है, पूरा बिंद में दिख रहा आपको। रीवा से बुधवार से रीवा कितनी देर में पहुंचते थे, आज बुधवार से इलाहाबाद कितनी देर में पहुंचेंगे, आज सीधी कितनी देर में पहुंचेंगे टनल बन जाने के बाद। आज लाडली बहनों तक का पैसा आ गया ना। तो उन बहनों से तो मेरी खास अपील है कि अपने भैया को ये आशीर्वाद दें। राखी का पैसा उन्होंने 250 रुपये अलग दिया, 1250 रुपये हो गया, और तरह तरह की योजनाएं तो सब गिनाएंगे तो दिन बीत जाएगा। विकास आपके सामने है। और एक तरफ मान सिंह की शहादत का याद रखिएगा, याद मान सिंह पटेल का जो सर कटा था उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, है याद है। और अभिषेक मिश्रा का 2 सर कटे थे और उनको बुरी तरह जलाकर कि पहचान न हो पाए इस अवस्था में छोड़ा गया था, ठीक है ना। निर्मम हत्याएं की गई थी, तो कांग्रेस की तो मत मारी गई थी। उसी दिन ये चुनाव तय हो गया जिस दिन उन्होंने ऐसे अपना कैंडिडेट एक आतंकवादी बना दिया है। तो आपको तो सोच विचार के, समझ के और सब बातों का विश्लेषण करके कि 2 ताकतों के बीच लड़ाई है। एक तरफ हम हैं, हमने किसी का बुरा भला न किया हो तो बुरा तो किया ही नहीं, इतनी बात तो है। यदि किया भी हो थोड़ा बुरा
तो सर तो काटे नहीं।